नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन क्लासेस पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा भाग मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग को मालूम है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में लेकर आता हूँ। इसके 2 पार्ट जो है पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जाकर उसे चैनल के प्लेलिस्ट में लेटेस्ट वीडियो में आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल से आगे। आज जो है हम लोग 24वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न जैसे कि आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। याद रखिए आपके सामने 4 विकल्प है, 2005 से 2010, 2006 से 11, उसके बाद 2007 से 12, 2008 से 2013। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। यानी लोकतंत्र में किसकी जो है प्रमुखता दी जाती है। आप लोग को मालूम है शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में किसकी विशेषता दी जाती है? ये दी जाती है नागरिकों की। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। याद रखिए निम्नलिखित जो जितनी आपको रीट दिखाई दे रही है इसमें से कौन सी ऐसी रीट है जो सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। याद रखिए ये है आपका परमादेश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकता है? आप लोगों को सबको मालूम होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। 18 वर्ष की आयु में जो है हम लोग वयस्क मताधिकार हमारा शुरू हो जाता है, यानी हम लोग 18 वर्ष की आयु में जो है वोट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। आगे चलते हैं। लोकपाल का विचार लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कि स्कैंडिनेवाई देशों से, ये फ्रांस से। ये लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा है? स्कैंडिनेवाई देशों से जो है लोकपाल का विचार लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आप लोग को मालूम है 12 अनुसूचियां होती है, जिसमें 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। आपके सामने कुछ प्रतियोगिताएं दी गई है, डेविस कप, डुरंड कप, थॉमस कप और उबेर कप। तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपका थॉमस कप। तो पुरुषों की जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता है आपकी थॉमस कप, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? कराटे से, गोल्फ से, बेसबॉल से, शतरंज से। तो आयरन शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? याद रखिए क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है। और आप लोग को मालूम है ऐसे प्रश्न बार बार बनते हैं, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? आपके सामने 4 विकल्प है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। ये संबंधित है आपका लॉन टेनिस से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द लॉन्स ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति, यानी किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? द लॉन्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये लिखा गया है किरण देसाई की कृति है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है माई नेम इज ट्रेड, फिर स्नो, द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है? माई नेम इज ट्रेड, स्नो और द ब्लैक बुक, ये तीनों किताब का नाम है, याद रखें। माई नेम इज ट्रेड, स्नो और द ब्लैक बुक जैसी जो चर्चित पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये है अरहान पामुक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? आपके सामने 4 विकल्प है, अमीबा, हाइड्रा, यूग्लिना और जोक। तो किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से एक नियत तापी प्राणी कौन है? शार्क, सांप,
छिपकली, चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर होगा। चमगादड़ जो है एक नियततापी प्राणी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। तो ये पुरुष का वाई तथा स्त्री का एक्स जो क्रोमोसोम है मिलने से पुत्र का जन्म होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए, एक तरह से मानकर चलिए उसको चेक करने के लिए अपने पिता का, तो आप लोग को मालूम है क्या चेक किया जाता है। तो डीएनए और फिंगरप्रिंट, याद रखिए क्या चेक किया जाता है, डीएनए और फिंगरप्रिंट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि उर्वरकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो उर्वरकों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व लाया जाता है, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ जो होता है किसका बहुलक है, तो ये है आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो तत्व है वो विद्युत चालकता उसकी अधिक होती है, यानी किसकी जो विद्युत चालकता है सबसे अधिक होती है। याद रखिए विद्युत चालकता सबसे अधिक किसकी होती है, ये होती है आपकी चांदी की, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने है। यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का एक सीरीज लेकर आया हूँ। आपको बहुत ज़्यादा आपको बार बार हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल और बहुत ज़्यादा लो लेवल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार के मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको भरोसा नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं बनते हैं। तो जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसको एक बार आप दोहरा लीजिए, अगर जो आवश्यकता पड़े तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। केवल प्रश्न और उत्तर के हिसाब से नोट डाउन करेंगे आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव जो होता है ये उबलने लगता है। द्रव क्या होता है ये सॉरी द्रव जो है उबलने लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। याद रखिए किसके रूप में यूज किया जाता है, शीतलक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित यानी स्टोर होता है। बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है यानी स्टोर होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को सन 1989 ईस्वी में जो है राजभाषा द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। तो ये 1916 ईस्वी में हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए बनरोध के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजी जनजाति को जो है बनरोध के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। संत कबीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग किया था, मगहर। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, हरिद्वार में। तो ये स्थित है आपका कहाँ पे, लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि नग कटे मेला कहाँ लगता है। आप लोग को मालूम है मेले से भी प्रश्न बनते हैं। तो नग कटे मेला जो है कहाँ लगता है, ये लगता है आपका बनारस में, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। नौटंकी, कर्मा, छपेली, चौनफूल। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रचलित लोक नृत्य है वो आपका है नौटंकी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करना
होता है, बताइए वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश, अभी उसी प्रश्न पे चर्चा हम लोग किए हैं, 53 नंबर प्रश्न का 2 बार रिवीजन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, याद रखिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? पेंशन और बीमा का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? आपके सामने 4 विकल्प है, 1971, 74, 76 और 82। ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। 1976 में जो है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग का स्थापना किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश जो है राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1993 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि जितने भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं इसमें से कितने प्रश्न जो है आपके सही बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? तो कब शुभारंभ हुआ था? 1959 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत होती है? जरूरत है तो याद रखिए राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? पुलिस व्यवस्था को जो है राष्ट्रीय हित के लिए प्रभावी बनाने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद इस सेट का लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, 60 नंबर प्रश्न पे। 60 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण में एवं परीक्षा में असाधारण विशिष्टता के लिए कैडेट की कौन सी श्रेणी प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है वाई श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर सही बन रहा है। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल रुद्रा कंपटीशन क्लासेस। धन्यवाद।